गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में दिल्ली जूस कॉर्नर नाम की एक दुकान पर जूस में थूक मिलने का एक बोतल में और साथ ही यूरिन होने का गंभीर आरोप लगा है। इस घटना से स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग मौके पर पहुंचे और दुकानदार पर हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। लोगों ने दुकानदार के नाम को लेकर भी सवाल उठाए, क्योंकि क्यूआर कोड स्कैन करने पर कोई नाम सामने नहीं आया। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जूस और बोतल के सैंपल लिए। पुलिस इस मामले की पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सिहानी चुंगी चौकी क्षेत्र थाना नंदग्राम कमिश्नर के गाजियाबाद में एक जूस की दुकान के संबंध में कुछ युवकों के द्वारा आरोप लगाया गया कि जूस दुकान के संचालक के द्वारा स्वच्छता के मानकों का उल्लंघन करते हुए जूस को लोगों को बेचा जा रहा है, पिलाया जा रहा है। उनके इस आरोप पे तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके से 2 लोगों को तत्काल हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया। साथ ही फूड सेफ्टी विभाग को इस संबंध में सूचित करके उनके अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया तथा मौके से लिए गए सैंपल को जांच के लिए उनके सुपुर्द। मऊ जिले में आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह सम्मेलन सहारनपुर से शुरू हुआ था और मऊ में इसका 10वां मंडलीय सम्मेलन हुआ। चंद्रशेखर ने कहा कि उनकी पार्टी ने उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें 80,000 से लेकर 4 से 5 लाख वोट मिले हैं। उन्होंने पुलिस, होमगार्ड, किसानों, पहलवानों, आंगनबाड़ी और पंचायत सहायकों के मुद्दे को संसद में उठाया। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की सजा पर उन्होंने कहा कि सरकार अपने विरोधियों को निशाना बना रही है। उन्होंने निजी क्षेत्र में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण और प्रमोशन की मांग की और इसके साथ ही प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात भी कही। प्रदेश स्तरीय हमारे प्रबुद्ध जन सम्मेलन चल रहे हैं मंडल वाइज, जो सहारनपुर से शुरू हुए और आज 10वां सम्मेलन आजमगढ़ मंडल का मऊ में था। उसी सम्मेलन में शामिल होने के लिए और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, संगठनात्मक शक्ति और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी किस तरह की चल रही है, उसी की जानकारी के लिए मैं यहाँ आपके बीच हूँ। मेरा ये मानना है कि पिछले 2 साल में आजाद समाज पार्टी काशीराम ने जमीन पे बड़ा संघर्ष किया है और वो अपनी राजनीतिक शक्ति का एहसास उन्होंने उपचुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर लड़कर जहाँ 80,000 से ज्यादा वोट ली गई और दूसरी जगह पे 5 लाख से ज्यादा वोट लेकर हमारा सावन का पहला सोमवार गाजीपुर में भगवान शिव के भक्तों के लिए खास रहा। ददरी घाट से कावड़ी गंगाजल लेकर महाहर धाम शिव मंदिर के लिए रवाना हुए। वे रात भर यात्रा कर सोमवार सुबह भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। शीतनाथ और ददरी घाट पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। कावड़ियों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थी, जो भक्ति गीतों पर झूमते हुए नजर आए। बता दें, सावन माह में महाहर धाम में लाखों कावड़िए पहुंचते हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और पुलिस तैनाती की है। साथ ही हाईवे पर रूट डायवर्जन भी लागू किया है। यहाँ से आकर पूजा पाठ यहाँ से किए हैं। यहाँ से पैदल ले जाएंगे महारे तक, महारे से पैदल जाएंगे गांव तक। जब से अपना घर जब से बनवाया हूँ, एक मन्नत मांगे थे कि जाएंगे बाबा धाम। सर मैं लोग आए हैं बोलबम का पहला सावन है, सवार है, जा रहे हैं जल उठा करके महार धाम पर जल अर्पित करेंगे। लोग आते हैं साल भर में एक बार सिर्फ तो लगता है, हाँ सावन लगता है। हम लोग आते हैं मन्नत के लिए आते हैं अपने से पैदल चल गाड़ी से यहाँ से पैदल जाऊंगा महारे लिए, महारे से फिर गरिया जाऊंगा, गरिया से चलकर। सावन के पहले सोमवार को गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में सुबह 3 बजे से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गई। श्रद्धालु गंगाजल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे। मंदिर के महंत नारायण गिरी ने बताया कि ये मंदिर बहुत पुराना है, जहां रावण के पिता और छत्रपति शिवाजी ने भी पूजा अर्चना की थी। कथाओं के अनुसार एक गाय यहां शिवलिंग पर दूध चढ़ाती थी, जिसके कारण मंदिर का नाम दुधेश्वर पड़ा। वहीं भक्तों का कहना है कि यहाँ पूजा करने से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। सावन का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारा दुधेश्वर नाथ मंदिर में रात को 12 बजे से भक्तों का जो है भाव से भगत जो है सभी दर्शन करने के लिए सब आए हुए हैं। सावन महीने के भाई पूरा महीना जो शून्य होता है, देवसेन एकादशी से भगवान शयन में चले जाते हैं और शिव जो है चेतन रूप में सभी शिवालयों में विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पर जो है भक्तों का, जैसे किसी कुंवारी कन्या का शादी नहीं होता, किसी का काम रुका हुआ है, तो वो प्रथम सोमवार से ही
दुधेश्वर नाथ मंदिर का 40 दिन का परंपरा है। 40 दिन के लिए यहाँ पर एक घर के परिवार से कोई आकर एक दिन दिया जलाता है कि या कोई जल चढ़ाता है, कोई सुबह शाम को दिया जला सकते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ का परंपरा है और लोग सावन का पूरा व्रत रखते हैं, तो सोमवार से ही बहुत से लोग शुरू करते हैं। सावन के पहले सोमवार को बांदा में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी गई। बांदा के प्राचीन वामदेवेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लंबी कतारों में लगकर शिव भक्त गुफा में मौजूद बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं बता रहे हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। बता दें, त्रेता युग में बांदा के वामदेव पर्वत में महर्षि वामदेव की तपस्या से खुश होकर बाबा भोलेनाथ एक सकरी गुफा में खुद प्रकट हुए थे। ये वही शिवालय है जहां वनवास के दौरान भगवान श्री राम भी महर्षि वामदेव से मिलने आए थे और बाबा भोलेनाथ की अर्चना की थी। हम बामेश्वर मंदिर आए हैं। पहला सावन का सोमवार है जी। और यहाँ पे कई लड़कियाँ यहाँ व्रत रहती हैं और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। सोमवार को शिव पुराण की कथा कहती है कि सोमवार में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से, रुद्राभिषेक करने से, दुर्गाभिषेक करने से भगवान शिव भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव भक्तों के क्लेशों को, कष्टों का हरण करते हैं। हापुड़ जिले के गांव सबली में स्थित प्राचीन सबली महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में गंगा जल लेकर जलाभिषेक करने पहुंचे। इस मंदिर का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। मान्यता है कि एक खेत में किसान का हल शिवलिंग से टकरा गया था, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे। हर साल सावन में लाखों कांवड़िए यहाँ जलाभिषेक करने आते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर पर पुलिस बल तैनात किया गया। सावन के पहले सोमवार को लेकर यहाँ शिव भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। यहाँ शिव भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में पहुँच रहे हैं और यहाँ पर मान्यता है इस मंदिर की, यहाँ 600 वर्ष पुराना ये मंदिर है। यहाँ इस मंदिर की मान्यता है, यहाँ पर जो भी कांवड़िए आते हैं यहाँ जल अभिषेक करते हैं। यहाँ पर आज सावन का पहला सोमवार होने के कारण यहाँ पर जो शिव भक्त हैं काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। भक्तों की संख्या को देखकर यहाँ प्रशासन को अलर्ट किया गया है। यहाँ पर हापुड़ जो प्रशासन है वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर अलर्ट है और प्रशासन यहाँ पर शिव भक्तों की सेवा के लिए यहाँ मुस्तैद किया गया है। बताया जाता है कि यह शिवलिंग जो सबली में स्थित है, यहाँ जाता है। यहाँ पर एक किसान हल चला रहा था और हल चलाते वक्त यहाँ जो शिवलिंग है वो टकरा गया। तभी से इसकी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव यहाँ स्वयं प्रकट हुए और जभी से यहाँ पर जो कांवड़ियाँ हैं सबसे पहले यहाँ पर जल अभिषेक करते हैं और यहाँ पर जो शिव भक्त है काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं। हापुड़ से तहलका डिजिटल के लिए मैं मोहम्मद आरिफ, हापुड़। यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ है भक्तों की। पहला सोमवार होने के कारण लोग बाग काफ़ी दूर दूर से आते हैं बाबा के। हमारे यहाँ पे बहुत प्राचीन शिवलिंग है। हमारे यहाँ पे ये हमारी जो शिवलिंग है कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 2 या 3000 वर्ष पुरानी शिवलिंग है। ये खुद बाबा के यहाँ पे उत्पन्न हुए थे। देखिए, कई स्तरों पर ये व्यवस्था की गई है, उसी का जो है एक रूप आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। जितने मुख्य मंदिर हैं उन सभी पर 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। आज चूँकि पहला सोमवार है तो यहाँ पे भीड़ भाड़ होगी, उसी के मद्देनज़र रोड पर भी व्यवस्था है, यहाँ पर भी व्यवस्था है। इसके अलावा तमाम हमारी अस्थायी चौकियाँ, मोटरसाइकिल स्क्वाड लगे हुए हैं। सेक्टर जोन की व्यवस्था भी लगातार चालू रहेगी जब तक कि उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे तहलका डिजिटल 24/7।